स्वागत है आपका बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास आईईडी विस्फोट में शहीद कैप्टन कमरजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी ही देर में रांची पहुंचेगा। रांची पहुंचने के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास हजारीबाग ले जाया जाएगा। 6 अप्रैल को कैप्टन सरदार करमजीत सिंह बख्शी की शादी होने वाली थी। सरदार करमजीत सिंह बख्शी अखनूर में एलओसी पर तैनात थे। उनकी टोली के जवान बहत्तर इलाके में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान आतंकियों के आईईडी ब्लास्ट में कैप्टन के साथ ही 3 सैन्यकर्मी घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी शहीद होने की खबर आई। बड़ी जानकारी राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, जहां अब से कुछ ही देर में शहीद कैप्टन का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। जानकारी देते चले कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी एयरपोर्ट पर अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही श्रद्धांजलि के लिए बात करें तो राज्यपाल के साथ वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के पहुंचने की भी जानकारी है। बता दें, एयरपोर्ट के बाद रामगढ़ रेजिमेंट उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा, अंतिम सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद सड़क मार्ग के जरिए हजारीबाग उनके घर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। सब नहीं बोलने के लिए, सब नहीं बोलने के लिए गोदी में खिलाए, उसको गोदी में खिलाए, सब नहीं बोलने के लिए। आपसे मिलते थे तो बात होती थी? बात नहीं होती तो बेटा था मेरा, जो किया है सब नहीं बोलने के लिए, नहीं, सब नहीं बोलने के लिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज लगातार एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हमारे साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं सहयोगी शाहनवाज के पास, जो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। शाहनवाज, राज्यपाल पहुंचने वाले थे, साथ ही खबर यह भी थी कि वित्त मंत्री भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ और कितना वक्त बाकी है शहीद के पार्थिव शरीर के एयरपोर्ट पहुंचने में? शाहनवाज, देखिए, बस किसी भी क्षण पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। एयरफोर्स के विशेष विमान से 4:30 बजे के आसपास हिंडन एयरबेस से वो उड़ा था और यहाँ पर अब किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकता है। एयरपोर्ट पर सारी जो तैयारियां होती हैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने की, वो उनके रेजिमेंट ने कर रखी है। मेरे ठीक पीछे ही वो बेस है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पहुंच चुके हैं, उनका परिवार भी पहुंच चुका है। उनकी परिवार के जनों में माता पिता और बहन भाभी सब मौजूद हैं और सब बेहद शोक संतप्त हैं, रो रहे हैं लेकिन पिता बिल्कुल खामोश हैं। पिता की आंखों में आंसू हमने खोजने की कोशिश की लेकिन दिखाई नहीं दिया। ये उनकी तीसरी पीढ़ी है जो आर्मी में है, भारतीय सेना में। वो बचपन से ही जाना चाहते थे, हालांकि उनका भरा पूरा अपना बिजनेस है, उनको रेस्टोरेंट है, टेंट हाउस है। वो चाहते तो आराम से कोई दूसरा काम भी कर सकते थे, लेकिन उनको सेना में भर्ती होने का शुरू से ही जुनून था और वो 2019 के अंतिम कुछ महीनों में सेना में कमीशन हुए और कैप्टन अब हो चुके थे। तो आपको जैसे पता ही होगा कि गश्ती में थे वो और आईडी ब्लास्ट हुआ है, आतंकियों ने किया था और जिसमें कि कई लोग घायल हुए, जिसमें से हमारे झारखंड के बेटे कैप्टन अमरजीत बख्शी भी थे, जिनको मंजीत कहा जाता है घर में। देखिए मेरे ठीक पीछे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 232 मीडियम रेजिमेंट ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और किसी भी क्षण उनका पार्थिव शरीर लाया जा सकता है। और उधर सामने मैं आपको दिखा सकता हूं कि उनके परिवार के लोग किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से बिलख रहे हैं।
वो आप देख सकते हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी बैठे हैं और पूरा सिख समाज यहाँ पर, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। अभी 10 दिन पहले ही वो हजारीबाग आए थे, अपनी शादी की तैयारियों की उन्होंने देख रेख की थी, कैसे होगा, क्या होगा, किसको बुलाना है, कौन किसको कहाँ रखना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, वो सारी चीज़ें वो कह के गए थे। और अचानक जो इस तरह का सदमा हुआ है किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार को लेकर के, ये बहुत कठिन समय होता है। देखिए राजेश ठाकुर भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी पहले से मौजूद हैं और बाकी लोग तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। उनकी माता है और उनके पिता है जो ठीक दाहिनी तरफ आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा पिता जिसने अपना बेटा खो दिया, देश की सेवा में उन्होंने अपना बेटा भेजा। 6.5 साल के आसपास उनकी सर्विस थी। अभी वो जवान थे, बिल्कुल युवा थे, लेकिन ऐसा होगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। आर्मी में, सेना में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ये जो शहादत होती है ये सबके नसीब में नहीं होती है। वैसे तो ये गर्व का भी क्षण है कि देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है। लेकिन एक इकलौते बेटे थे, अपने माता पिता की इकलौती संतान। आप समझ सकते हैं। बाकी शादी वगैरह की तो बात सुबह से ही चर्चा में है कि इंसान सोचता क्या है और उसके साथ होता क्या है। बहरहाल किसी भी क्षण बिल्कुल ये दुख का क्षण है, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए। झारखंड के बेटे का बलिदान सदैव ये देश याद रखेगा। फिलहाल के लिए शहनवाज बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई। जब पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा तो एक बार फिर आगे भी आपसे जानकारी ले लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।